हेलो एंड वेलकम टू केमो पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन प्रेस करने की, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन झट से मिले। तो देर किस बात की, शुरू करें। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेसेस हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस नए गुणों, नए जोश, नए जुनून के साथ पैदा होते हैं। आप सब ने क्लास 9th में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्या नहीं पढ़ा? तो बेटा एक काम करो, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चलो मैं बस केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स देता चलूँ, जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। तो जहाँ भी केमिकल चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है, यानी जहाँ केमिकल चेंज होगा वहीं केमिकल रिएक्शन भी होगा। जहाँ तू वहाँ मैं। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी एलिमेंट का एटम चेंज होकर दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं बनता, बल्कि एटम्स का खाली रीअरेंजमेंट होता है। जैसे H2O वाटर बनने के प्रोसेस में नए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स ना तो बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, बल्कि सिर्फ अपने एटम्स का रीअरेंजमेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बारे में, जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो व्हाट इज़ ए रिएक्टेंट? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, चाय बनाने के दौरान हम कितनी चीज़ों को मिक्स करते हैं? मिल्क, टी, शुगर। तो ये सब रिएक्टेंट्स हुए जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे सामने चाय बन के आ जाती है और आप मस्त सुर्र करके पी जाते हैं। यहाँ तक तो केमिकल रिएक्शन का पूरा डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन की। वही द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो राख के रूप में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये आखिर होता कैसे है, आइए समझते हैं एक एक्टिविटी से। तो मैग्नीशियम एक मेटल है जो सिल्वरी वाइट कलर का होता है। लैब में ये आपको मैग्नीशियम रिबन या फिर वायर के फॉर्म में मिलेगा। तो 2 से 3 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन ले लो और सैंड पेपर से उसको साफ कर लो। इसको सैंड पेपर से साफ इसलिए करना है क्योंकि मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में मैग्नीशियम पर जंग लग जाता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जंग लग के, जो किसी भी रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। साफ होने के बाद मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, एकदम हैरी पॉटर के छड़ी की तरह। मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने की वजह से राख के रूप में वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसा फ्लेम देता है? डैजलिंग वाइट फ्लेम। और प्रोडक्ट क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही केमिकल रिएक्शन है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये चीज़ें हुई, ये 5 चीज़ें हुई तो ही केमिकल रिएक्शन हुआ, वरना नहीं हुआ। मतलब कैसे पता चलेगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं? तो उसके लिए 5 कैरेक्टर्स हैं जो बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी रिएक्शन में गैस निकला तो समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन हुआ। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अगर किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म होता दिखे तो समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन हुआ। नंबर 3, चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का कलर चेंज होता दिखे तो समझ लेना कि वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ। नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन में
टेम्परेचर बदल रहा हो, यानी या तो गर्म हो रहा हो या फिर ठंडा, तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। एंड लास्ट नंबर 5, चेंज इन स्टेट। अगर किसी रिएक्शन में सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो गया हो, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस वगैरह बदलना शुरू हो गया हो, तो भी वहाँ केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। तो कुल मिला के ये 5 चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो अब सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। अबे ये नहीं यार, पूरा नाक का बाल जला देगा। तो जब भी किसी मेटल को एसिड में डालेंगे तो वहाँ छन छना के हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। खैर, इसको हम आगे चैप्टर 2 यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो लीड आयोडाइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, साथ ही साथ एक येलो प्रिसिपिटेट भी देगा। प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है जो घुलता नहीं है। तो आगे है चेंज इन कलर। जब हम सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का होता है, के साथ रिएक्ट कराएं तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। मतलब एकदम से इन्होंने कलर बदल लिए, जज्बात बदल लिए, ज़िंदगी बदल ली। ओ भाई! अब है चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप ऐसे ही किसी को अगर गाली दे दो या फिर गाली दे के देखो, उसका हंसता हुआ चेहरा भी गुस्से की वजह से यानी हाई टेम्परेचर की वजह से लाल हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है और प्रोडक्ट के रूप में वो आपका खोपड़ा फाड़ देगा। तो करके मत देखना, मजाक कर रहा हूँ। डोंट ट्राई दिस एट होम। तो जब क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं उसको, तो उसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो सेलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो हाई टेम्परेचर का होता है। हीट निकलने की वजह से इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आगे है चेंज इन स्टेट। इसका एग्जाम्पल है कैंडल वैक्स का कंबशन रिएक्शन, यानी मोमबत्ती का मोम। इसमें सॉलिड से लिक्विड और गैस दोनों मिलते हैं। वैक्स सॉलिड है, कैंडल जलाने पर वाटर लिक्विड और CO2 गैस निकलता है। तो ये हैं वो कैरेक्टर्स जिसे देखकर हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, भर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना करो, फिर ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। और अपने दोस्तों में फैला दो, शेयर करो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ।